बस की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज की पेशकश में हम बात करेंगे फ़िल्म परवरिश के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन देसाई ने सबसे पहले राजेश खन्ना साहब को अपनी इस फ़िल्म परवरिश के लिए साइन करने का विचार बनाया था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में हमें राजेश खन्ना की जगह उसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना साहब नज़र आए। मूल कहानी के अनुसार एक कुख्यात लुटेरे के बेटे की परवरिश एक पुलिस अफसर के घर में होना होता है। आपने अगर फिल्म को देखा हो तो ये फिल्म केंद्रित थी बच्चे का जो एक संघर्ष होता है, उसके दिमाग में जो ग्रैपलिंग्स चलती हैं, उस संघर्ष को लेकर के ये पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया था। फिल्म के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई साहब ने पहले पुलिस इंस्पेक्टर के लिए जिन्हें नामांकित किया था वो शम्मी कपूर ही थे, और अमजद खान साहब को डाकू और अमिताभ बच्चन साहब को डाकू के बेटे का रोल दिया गया था। और जहाँ तक बात राजेश खन्ना साहब की है, तो राजेश खन्ना साहब को उस पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी के बेटे के रूप में लेना तय हुआ था। ज्ञातव्य है कि इससे पहले मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना को लेकर के सुपरहिट फिल्म्स बनाई थी। सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स का पार्ट नहीं हुआ करते थे। ये सभी जितने भी नामचीन डायरेक्टर्स जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ में जाकर के बाद में जो जो फिल्में की वो बाद में की। पहले ये सभी डायरेक्टर्स प्रकाश मेहरा साहब, मनमोहन देसाई साहब, ये सभी अलग जो उस उनसे पहले या जो हिट कलाकार हुआ करते थे उन्हीं के साथ फिल्में बनाते थे। अमिताभ बच्चन बहुत बाद में जाकर के आए मनमोहन देसाई की ज़िंदगी में। आपने सच्चा झूठा और रोटी फिल्म तो देखी ही होगी। तो ये वो सुपर हिट फिल्में थी जो कि मनमोहन देसाई साहब ने, अगर हम राजेश खन्ना के साथ उनका एक ग्राफ बताए तो ये दो फिल्में बहुत ज़्यादा राजेश खन्ना के खाते में जो हिट फिल्मों की कड़ी में आती हैं, वो यही फिल्में थी जो मनमोहन देसाई साहब ने डायरेक्ट की थी। और उसी श्रृंखला में आगे जब मनमोहन देसाई साहब ने राजेश खन्ना साहब को फिल्म परवरिश की स्क्रिप्ट को सुनाया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार राजेश खन्ना का रोल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर का जो बेटा था उसके, या पुलिस अधिकारी का जो बेटा था उसके रूप में थी, वो रोल राजेश खन्ना के लिए तय हुआ था, लेकिन जिससे राजेश खन्ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। रोल बदलवाने के लिए उन्होंने मनमोहन देसाई साहब से इल्तिजा की। राजेश खन्ना ने कुछ हद तक मनमोहन देसाई साहब पर दबाव भी बनाया, और उनका कहना था कि जो डाकू मंगल सिंह का जो बेटा है उसका पात्र है उसमें कहीं ज़्यादा वज़न है, बजाय पुलिस अधिकारी के बेटे का जो रोल है उसकी बजाय जो जैसा मैंने बताया जो डाकू मंगल सिंह है उसका बेटा, उसका रोल कहीं ज़्यादा दमदार था बकौल राजेश खन्ना। इसलिए वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। राजेश खन्ना को लगता था कि फिल्म का जो ये पात्र है जो कि डकैत के हाथों पला है, इस पर ही दर्शकों की निगाहें ज़्यादा टिकेंगी, इसलिए राजेश खन्ना इस रोल को चाहते थे। लेकिन वहाँ मनमोहन देसाई भी जैसा जानते हैं कि जो एक बार ठान लेते हैं वो अपनी बात से हटते नहीं हैं। जब तक बहुत बड़ा कोई उनको कन्विंस ना कर दे किसी चीज़ के लिए, मनमोहन देसाई कभी भी अपनी बात से हटे नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा कोई स्टार हो या कलाकार हो। लेकिन दूसरी ओर राजेश खन्ना साहब अपनी इस बात पर लेकर के पूरी तरह वो भी डटे हुए थे कि भाई मुझे अगर रोल करना है तो डाकू मंगल सिंह का जो बेटा है, यानी जो परवरिश डाकू मंगल सिंह जिस बच्चे की करेगा, मुझे तो वही रोल चाहिए। अब साहब ये जो सिलसिला था, ये राजेश खन्ना का मनमोहन देसाई पर इस तरह से थोड़ा-सा दबाव बनाना और मनमोहन देसाई का उस दबाव में ना आना, ये सिलसिला कुछ समय तक यूँ ही चलता रहा। और
जब जब जैसे जैसे समय जा रहा था, मनमोहन देसाई को चिंता हुई कि भाई इस फिल्म का अब इस वजह से तो नहीं इस फिल्म को रोक सकते, कि भाई ये सब इस तरह के पचड़ों में पड़ी हुई है। तो मनमोहन देसाई ने उन्हीं दिनों इस फिल्म का मुहूर्त भी कर लिया, मतलब मुहूर्त का आयोजन कर लिया। और जब मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना को फिल्म के मुहूर्त पर बुलाया, तो राजेश खन्ना ने यह कहकर कि जब फिल्म की फाइनल कास्टिंग ही अभी तय नहीं हुई, तो राजेश खन्ना मुहूर्त पर कैसे आ सकते हैं। ये बात कह कर के राजेश खन्ना ने मनमोहन देसाई की बात का जवाब दिया। और इस बात को जान कर के मनमोहन देसाई ने अपने दिमाग में जो तय किया, वो थोड़ा सा राजेश खन्ना के बात खिलाफ जाती थी। मनमोहन देसाई ने सोचा कि ये राजेश खन्ना शुरू में ही इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म को मैं बनाना शुरू कर दूं राजेश खन्ना के साथ में, उनके दिए गए सजेशन के हिसाब से भी। तो ऐसा हो सकता है कि राजेश खन्ना साहब बाद में फिल्म में कई जगह रोड़े अटकाने की कोशिश करें। और यहाँ मनमोहन देसाई का जो एक सिक्स्थ सेंस था उसने काम किया, और इस मुहूर्त में मनमोहन देसाई ने तुरंत प्रभाव से विनोद खन्ना साहब को इनवाइट कर लिया। और उसके बाद में विनोद खन्ना बताए हुए जगह पर, बताई हुई समय पर उसी दिन पहुंच जाते हैं जिस दिन फिल्म का वो मुहूर्त रखा था। और इस बात से पूरी तरह से ये तय हो गया कि विनोद खन्ना इस फिल्म का अभिन्न भाग रहेंगे, और जहाँ तक बात रोल की है, विनोद खन्ना को वही रोल दिया जाएगा जो कि राजेश खन्ना को दिया जाने वाला था। और इस चीज़ को विनोद खन्ना साहब भी जानते थे, तो उन्होंने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। और वो जानते थे कि मनमोहन देसाई की जो पिछली फिल्मों का क्या हश्र रहा, कितनी बड़ी हिट थी, तो हर कलाकार को एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है अलग अलग तरीके से। हालांकि उस समय विनोद खन्ना बहुत अच्छे नामचीन कलाकार थे, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो अपना नाम अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में, उनकी अलग अलग जो फिल्में होती हैं हिट फिल्में, उसके साथ ना चाहेगा। और आपने देखा भी परवरिश कितनी बड़ी हिट फिल्म है। तो विनोद खन्ना इसके बाद से इस फिल्म के लिए पक्के हो गए। और यहाँ विनोद खन्ना साहब को किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं था दिमाग में कि भाई मुझे ये रोल चाहिए, मुझे यही रोल चाहिए, मुझे वो रोल बिल्कुल नहीं चाहिए। विनोद खन्ना साहब ने मनमोहन देसाई पर छोड़ दिया था कि आप मुझे जो रोल देंगे मैं वो रोल कर लूँगा, बस मुझे आप अपनी फिल्म का इस फिल्म का हिस्सा बना लीजिए। दरअसल विनोद खन्ना साहब को फ़िल्म से कोई इतना कुछ नहीं था, बस उनको स्क्रिप्ट के बारे में भी जानने की इच्छा नहीं थी। उन्हें स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, लोकेशन, कहानी कुछ भी जानने की इच्छा नहीं थी। बस वो एक बार मनमोहन देसाई साहब के बैनर का एक हिस्सा बनना चाहते थे। विनोद खन्ना साहब को इस बात से भी बिल्कुल सरोकार नहीं था कि उन्हें स्क्रिप्ट के अनुसार कितना टाइम दिया जाएगा। यानी उनका जो टोटल जो टाइम है, स्क्रिप्ट में कितने डायलॉग बोलने हैं, ज़्यादा बोलने हैं, कम बोलने हैं। कम भी अगर विनोद खन्ना साहब को दिया गया तो उनके लिए वो भी मंजूर था। लेकिन आपने फिल्म परवरिश देखी, वहाँ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन के मुकाबले विनोद खन्ना को कहीं कम रखा गया है। ऐसा आपको उस फिल्म को देखने पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और इस प्रकार चाहे अनचाहे विनोद खन्ना फिल्म परवरिश का एक हिस्सा बन गए, और इसी वजह से राजेश खन्ना इस फिल्म से चाहे अनचाहे आउट हो गए। अब परवरिश को देखने के बाद में जो मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू पॉइंट है वो ये है कि हालांकि राजेश खन्ना कुछ हद तक अपनी बात में सही थे कि जो इम्पैक्ट डाकू मंगल सिंह द्वारा पाले गए बच्चे का है, वो उतना इम्पैक्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा पाले गए बच्चे का नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात से पूरी तरीके से राय नहीं बनाई जा सकती कि जो दूसरा जो रोल था उसमें बिल्कुल भी दम नहीं थी। ऐसा नहीं कह सकते कि जो रोल मंगल सिंह के बेटे ने किया उस रोल में ही सबसे ज़्यादा दम था। हम इस बात को पूरी तरह से नहीं कह सकते।
और उस समय फ़िल्म जो मैगज़ीन चलती थी आपकी स्टार स्टाइल एंड फ़िल्म फेयर, उसके ज़रिए परवीन बाबी का एक इंटरव्यू था जिसमें परवीन बाबी ने बताया कि कई जगह पर अमिताभ बच्चन के मुकाबले विनोद खन्ना की जो प्रेज़ेंस थी, जो उसमें एंट्री थी, वो कहीं ज़्यादा धमाकेदार थी। जहाँ तक बात लुकिंग की है, कई सीन में ऐसा बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन के मुकाबले विनोद खन्ना लुकिंग वाइज़ अमिताभ से अच्छे दिखाई दे रहे थे। हाँ, जहाँ तक बात एक्टिंग की है, एक्टिंग में अमिताभ बच्चन का कोई जवाब नहीं है। मगर इस घटना के बाद ऐसा नहीं हुआ कि राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के रिश्ते किसी तरीके से बिगड़े हों। ये एक प्रोफ़ेशनल एक एक चीज़ होती है, जिसे हम अपने प्राइवेट लाइफ़ में इंडल्ज नहीं कर सकते। और राजेश खन्ना साहब ने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की अपने किसी भी सह कलाकार के साथ में या अपने किसी मित्र के साथ में, कि जहाँ ये हो कि भई कोई फ़िल्म अगर किसी तरीके से राजेश खन्ना की झोली में ना गिरी हो और किसी अन्य कलाकार ने उस फ़िल्म को किया हो और इस वजह से रिश्ते ख़राब हो गए हों, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आगे जिसमें आप देखेंगे कि राजेश खन्ना और विनोद खन्ना एक साथ दिखाई दिए। फ़िल्म कुदरत में आप देखिए राजेश खन्ना और विनोद खन्ना एक साथ दिखाई देते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो कहानी रत्ना की है, उसमें डॉक्टर है और उसका पूर्व जन्म का एक प्रेमी है और जो म, मतलब ये कहानी जो है ये 80 की कहानी है कुदरत, और परवरिश जो है 77-78 की फिल्म थी। तो इस वजह से, परवरिश की वजह से राजेश खन्ना और विनोद खन्ना साहब के रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने पाए। फिल्म राजपूत में भी जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इन दोनों कलाकारों को देख सकते हैं। और इसके इतर अगर बात करें मनमोहन देसाई साहब और राजेश खन्ना साहब के रिश्तों की कि उसके बाद में ये रिश्ते क्या हुए, कैसे हुए, खराब तो नहीं हो गए, तो नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। राजेश खन्ना और मनमोहन देसाई साहब के रिश्ते कभी भी खराब नहीं हुए थे। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ एक अलग चीज़ है और एक पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है। आपने ध्यान दिया होगा कि फ़िल्म नसीब का जो गाना है जो कि 1981 में प्रदर्शित हुई, उसका एक गाना है जॉन जॉनी जनार्दन जनार्दन। उसमें राजेश खन्ना आप देखिए किस मतलब किस जोश के साथ में उस गाने में दिखाई देते हैं। ब्लू कलर का जो उनका एक जो स्काई ब्लू कलर का जो उन्होंने कोट पहना है, उसके साथ में वो किस तरह से, भले ही वो पूरा गाना अमिताभ बच्चन का था, लेकिन उसमें जिस अंदाज में राजेश खन्ना थे, वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से किसी तरह से चिढ़ते हैं या मनमोहन देसाई के साथ में उनका कोई अलगाव है। तो मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के इस गाने के लिए राजेश खन्ना को इनवाइट किया और राजेश खन्ना ने खुशी-खुशी इस फ़िल्म के इस गाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। और आगे आप जानते हैं राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का वो जो एक गाना था, वो एक एक तरीके से कहना चाहिए कि उनके जवानी के समय का वो आखिरी एक फ़िल्म थी। वो आखिरी एक फ़िल्म के साथ में उस गाने का ही ज़िक्र आ सकता है, नसीब का गाना जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम 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 पम। उस गाने में आपको ये दोनों दिखाई देंगे, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन तो स्क्रीन पर, लेकिन वो फ़िल्म जो डायरेक्ट की थी वो मनमोहन देसाई साहब के साहब ने और उनके बेटे केतन देसाई ने डायरेक्ट की थी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि राजेश खन्ना के रिश्ते मनमोहन देसाई से बिगड़ गए थे या अमिताभ बच्चन से बिगड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर इन्हें ऑफ़र मिलता दोनों तीनों की जोड़ी का, जिसमें मनमोहन देसाई साहब होते और राजेश खन्ना साहब होते और अमिताभ बच्चन साहब होते, अगर इस तरह का कुछ माहौल बना होता तो ये तीनों लोग हमें फिर से दिखाई दे सकते थे। तो फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें होती हैं, अफ़वाहें होती हैं जिनको हम लोग सही मान लेते हैं या बहुत सीरियस मान लेते हैं। हाँ, ये होता है, लेकिन इतना सीरियसली नहीं होता है कि एक दूसरे के लिए हम दुश्मनी पर उतर जाएँ। चलिए, आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली पेशकश में आपके समक्ष एक और उदाहरण के साथ मैं आपकी सेवा में आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार हाज़िर होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।